नमस्कार, गुड मॉर्निंग। IND हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर कमलनाथ का बयान, लोकतंत्र में एक तरफा फैसलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भारत सरकार के फैसले के बाद हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन को लेकर देश भर में चक्का जाम कर विरोध चल रहा है। मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब बढ़ने लगा है। वहीं इस हड़ताल के चलते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को हड़ताल खत्म करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच इस मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान जारी किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बयान देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में एक तरफा फैसलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। संसद में संवाद के बिना ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ कठोर कानून बनाना समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर हमला है। कानूनों के विरोध में हो रही हड़ताल से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सरकार को ड्राइवर्स से बात कर समस्या का सर्वसम्मत हल निकालना चाहिए। हाईकोर्ट ने ड्राइवरों की हड़ताल को बताया असंवैधानिक, आंदोलन खत्म करने को सरकार को दिए निर्देश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कहा है। हाईकोर्ट की ओर से हड़ताली ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन को नोटिस भी जारी किया गया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हड़ताल को शीघ्र समाप्त करने के लिए शासन को कहा है। मध्य प्रदेश शासन ने हाईकोर्ट में वचन देते हुए कहा है कि वो आज ही हड़ताल को समाप्त करने के बड़े कदम उठाएगी। मध्य प्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 के तहत सरकार को अधिकार है कि वो आवश्यक वस्तुओं का सुचारू रूप से संचालन हो और सभी व्यक्तियों को सुविधाओं का लाभ मिले। MP में लोगों को लग सकता है झटका, अप्रैल से दिन में सस्ती और रात में महंगी होगी बिजली। मध्य प्रदेश में दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली देने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नया इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को दिया है। माना जा रहा है कि अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली 3.86% महंगी मिल सकती है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने MP पावर मैनेजमेंट कंपनी की वित्तीय वर्ष 2024-25 की टैरिफ पिटीशन स्वीकार कर ली है। आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस टैरिफ पर आपत्तियां बुलाकर 29 जनवरी को जबलपुर, 30 जनवरी को भोपाल और 31 जनवरी को इंदौर में जन सुनवाई करेगा। इसके बाद अप्रैल महीने से प्रदेश के लोगों को बिजली 3.86% महंगी मिल सकती है। रात के अंधेरे में लड़की ने काटा बवाल, गाली गलौज, मारपीट और पिस्टल से फायरिंग, पब में एंट्री को लेकर हंगामा। संस्कार और शालीनता को किसी लड़की का गहना माना जाता है। हमारे देश में लड़की को कन्या के रूप में पूजा जाता है और महिला को देवी और नारी शक्ति की संज्ञा दी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की सड़कों पर एक युवती का होश उड़ाने वाला वीडियो देखकर यह सभी बातें आपको बेमानी नजर आएगी, क्योंकि हम आपको ऐसी युवती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने साथी युवकों के साथ मिलकर सड़कों पर न केवल जमकर हंगामा किया बल्कि गाली गलौज करते हुए अपने साथियों के साथ फायरिंग जैसी वारदात को भी अंजाम दिया। भारी भीड़ में भी यह अपने साथी युवकों के साथ मिलकर हंगामा करती रही। गनीमत यह रही कि पब्लिक ने हिम्मत दिखाते हुए हंगामा कर रही इस युवती को और उसके साथियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह पूरी घटना सिटी सेंटर इलाके की है। फर्जी कैफे में उपद्रव, रिटायर्ड जज के बेटे पर जानलेवा हमला। सिटी सेंटर स्थित फर्जी कैफे में नए साल के जश्न के दौरान उपद्रव हो गया। रिटायर्ड जज का बेटा भाई और दोस्तों के साथ पार्टी मनाने आया था। वह स्नैक्स खा रहे थे, तभी नशे में 2 युवक आए। आते ही कहा टेबल पर वहीं बैठेंगे और टेबल खाली कर दें। हाथापाई करने लगे। हाथ में बियर की बोतल ली और एक के बाद एक 2 बोतल रिटायर्ड जज के बेटे की सिर पर, गले पर फोड़ दी। उसके गले की नस कट गई। लूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल अवस्था में युवक को पहले आरोग्य धाम अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया। फिर उसे अपोलो हॉस्पिटल ले गए, यहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। MP PCS परीक्षा की अधिसूचना जारी, 19 जनवरी से करे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SFS परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी चल रही है, जबकि SSE परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 फरवरी 2024 है। हालांकि उम्मीदवार 22 जनवरी से 20 फरवरी के बीच अपने आवेदन पत्र को संपादित कर सकते हैं। इस भर्ती का लक्ष्य 74 पदों को भरना है।
मध्य प्रदेश में चालकों की हड़ताल, दूध से लेकर सब्जी तक पर असर। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन के विरोध में चालक मंगलवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल का मध्य प्रदेश में भी असर है। हड़ताल के चलते जहां पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो गई है, वहीं दूध और सब्जी भी आसानी से नहीं मिल पा रही है। राज्य की राजधानी भोपाल से लेकर छोटे कस्बों तक चालकों की हड़ताल का असर नजर आ रहा है। सड़कों पर जगह जगह ट्रक खड़े हैं, तो वहीं बसों के पहिए भी थम गए हैं। यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो लोग ट्रेन से आ रहे हैं, उन्हें घर तक पहुँचने के लिए टैक्सी और ऑटो भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस मुश्किल के समय में टैक्सी और ऑटो चालकों के चालक फायदा उठा रहे हैं, ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, तो वहीं पेट्रोल डीजल की ब्लैक में बिक्री हो रही है। पेट्रोल डीजल की कमी का असर स्कूलों पर भी नजर आया है। राजधानी के कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है। मीटिंग में भड़के कलेक्टर ने कहा, औकात क्या है तुम्हारी? ड्राइवर का जवाब, यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं। केंद्र सरकार के हिट एंड रन को लेकर नए कानून के विरोध में मध्य प्रदेश के शाजापुर में ड्राइवर एसोसिएशन ने उग्र आंदोलन किया। प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इसी मामले में कलेक्टर किशोर कन्याल ने ड्राइवरों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। कलेक्टर की समझाइश के बीच एक ड्राइवर बोल पड़ा, अच्छे से बोलो। इतने में कलेक्टर भड़क उठे और कहा, गलत क्या है इसमें? समझ क्या रहा है? क्या करोगे तुम? तुम्हारी औकात क्या है? ड्राइवर ने कहा, यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। कलेक्टर ने कहा, लड़ाई ऐसी नहीं होती है। कृपया करके कोई भी कानून अपने हाथ में ना लें। आपकी सारी बातों को सुनने के लिए यहाँ बुलाया है। कलेक्टर के नाराज होते ही कुछ समय के लिए पूरे मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। उसके बाद ड्राइवर ने माफी भी मांगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नया अंदाज, जबलपुर में होगी कैबिनेट की पहली बैठक। मध्य प्रदेश में भाजपा की नई सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव नए अंदाज में है। उनके फैसले और कार्रवाई चर्चाओं में है। अब वे पहली कैबिनेट की बैठक भोपाल से बाहर जबलपुर में करने जा रहे हैं। सरकार के गठन के बाद से ही राज्य में बदलाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। नए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वहीं सख्त फैसलों से प्रशासनिक कमिश्नर से लेकर आम जनता को संदेश देने की भी कोशिश हो रही है। डॉक्टर यादव ने प्रशासनिक कमिश्नरी को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक तरफ जहाँ अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के पदाधिकारियों को संभागीय स्तर की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी है, तो वहीं पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों को भी अपराध पर काबू पाने के लिए तैनात किया है। लोगों को ना हो परेशानी, सभी जरूरी उपाय किए जाएं। हड़ताल पर सीएम मोहन यादव का अधिकारियों को निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की एवं जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी उपाय किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई प्रभावित न हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पेट्रोल डीजल को लेकर कोई अवरोध पैदा करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं। जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस के डीलर्स जिनके अपने वाहन है, उनके माध्यम से सप्लाई सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश के हर गांव में लगेंगे सीसीटीवी। नए साल के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अनुसार राज्य के हर गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य अपराधों पर प्रभावी निगरानी बनाए रखना और अपराधियों को ट्रेसिंग को सुगम बनाना है। सीएम ने यह निर्णय सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के माध्यम से गाँवों के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने का आदान प्रदान किया है। इसके अलावा शहरों में भी सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के साथ ही जन आयोग की भी बात की है, जिसमें स्थानीय निवासियों को भी इस पहल में सहयोग करने का अवसर मिलेगा। यह कदम अपराधों के खिलाफ सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने का हिस्सा है और सुरक्षित समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संभाग और जिलों की सीमाओं पर होगा बदलाव, जानिए क्या है सीएम का निर्देश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में बड़े बदलाव के निर्देश दिए। जानकारी के मुताबिक संभाग और जिलों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जरूरत के हिसाब से सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। इंदौर में एक मीटिंग के दौरान सीएम ने कहा कि संभाग के बाद जिला स्तर पर भी सीमाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि थानों की सीमाओं का भी निर्धारण किया जाना चाहिए।